सर आओ दे आज आपको पता है कि एहसन की यहाँ पेशी थी बेल के लिए। ना उनका कोई वकील ना उनकी तरफ से कोई बंदा यहाँ पेश हुआ है। आज आपको पता है बहुत ही अहम केस था JIT का, जो इमरान खान साहब के ऊपर कातिलाना हमला हुआ है, उसके अंदर जो लोग मुलव्वस थे उस सिलसिले के अंदर। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि ये जो इस वक्त बैठी हुई हुकूमत है, जिसका कोई काम नहीं है कि आप इंटरफेयर करें, ना उनको कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देती है, आइन के मुताबिक उनका कोई काम नहीं इसमें इंटरफेयर करने के लिए। जो DG एंटी करप्शन है, उसने वो कमरा सील कर दिया जिस कमरे के अंदर सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। इससे बड़ी और ज़्यादती नहीं हो सकती, और वो रिकॉर्ड आज अदालत में पेश नहीं हो सका। जो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा ये कानून की धज्जियाँ नहीं उधेड़ सकते जो ये काम कर रहे हैं। जो तफ्तीशी अफसर था जिसका नाम अनवर हुसैन शाह है, उसको इन्होंने जो भी उसको शो कॉज नोटिस दिया हुआ है, और उसकी रिकॉर्ड के जो असल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसकी उस रिकॉर्ड तक रसाई नहीं है। और ये अगर सरासर ज़्यादती नहीं है और जानिबदार इस वक्त जो काम हो रहा है उसकी हम सख्त मज़म्मत करते हैं। अभी जज साहब ने ये ऑर्डर दिया है 9 तारीख, सिर्फ इसलिए आज ये बात मसला सारा डिसाइड होता, लेकिन उनकी तरफ से तो कोई बंदा ही नहीं पेश हुआ, कोई आया नहीं, ना रिकॉर्ड यहाँ आया। अब उन्होंने 9 तारीख दी है और उन्होंने ये ऑर्डर दिया है कि अगर ये इन्होंने सारा ये जितना रिकॉर्ड है अनवर हुसैन शाह के हवाले नहीं किया, जो तफ्तीशी अफसर है, तो उन्होंने कहा 9 तारीख को DG एंटी करप्शन ख़ुद यहाँ इस अदालत में हाज़िर होगा। जो बात असल में मैं करना चाहती हूँ वो ये है कि हमें तो पहले दिन से पता था कि इमरान खान साहब की तरफ खिलाफ जो एक कातलाना हमला वज़ीराबाद में हुआ, आपके सामने है। कितने अरसे से हम कोशिश कर रहे थे कि FIR दर्ज हो। जिन 3 बंदों का हम बार बार नाम दे रहे थे, उनके नाम नहीं दर्ज हो रहे थे। आखिर ये तो हक है ना, जिस बंदे पे गोली लगी, जिसको गोलियां जिस पे चली, वो कहता है कि मुझे इन 3 बंदों पे शक है, जिसके अंदर राना सनाउल्लाह है, जिसके अंदर शहबाज शरीफ है, जनरल फैसल है। वो तो कहता है भाई आपका काम है इन्वेस्टिगेट करें और देखें। अब मकसद ये है, ये बग़ैर ऑर्डर्स के तो ये काम नहीं हो सकता। और ये भी बात पक्की हो गई, पहले तो ये कहते थे, इसको मजहबी रंग दे रहे थे कि एक बंदा है और उसने इसकी वजह से गोली चलाई। अब तो जो तफ्तीश हुई है और उसके सामने जो रिज़ल्ट्स आए हैं उसमें कहते हैं कि कम से कम 3 लोग मुलव्वस हैं इसके अंदर, कम से कम 3 शूटर्स थे। तो इसका मतलब है ये हमला था। अब ये कातलाना हमले को किस तरह कन्वर्ट कर रहे हैं, और क्योंकि इस वक्त जो मैं आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ, केयर टेकर हुकूमत के पास इस तरह की कोई वो नहीं होते कि वो आप इन कामों में इंटरफेयर करें। केयर टेकर हुकूमत तो एक ऐसी हुकूमत होती है जिसने बैठ के सिर्फ इंश्योर करना है कि जो पॉलिसी डिसीजंस हैं वो पॉलिसी फॉलो हो। ये तो आके इस तरह काम कर रहे हैं जैसे खुदा न खास्ता इनको किसी ने इलेक्ट करके भेज दिया है। ये इलेक्टेड लोग नहीं हैं, इस तरह के हुक्म दे नहीं सकते जिस तरह की आजकल ये हुक्म साजी हो रही है। तो मेरा ख्याल है सबसे अहम बात समझने के लिए लोगों के लिए भी ये है, और मैं जज साहब की बड़ी मशकूर हूँ कि उन्होंने कम से कम इंश्योर किया है कि रिकॉर्ड यहाँ पहुँचे। अगर हमें इंसाफ ना मिले तो फिर अगर हमें ही नहीं मिल रहा तो किसी गरीब आदमी को या किसी और इंसान को क्या खाक पट्टी इंसाफ मिलना है। तो हम इंशाल्लाह इस चीज़ को परसू करते रहेंगे। हम अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, हम अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं कि इसको बाकायदा ऑर्केस्ट्रेटेड कत्ल की करने की कोशिश की गई। खान साहब को ये कातलाना हमला जो है इसकी प्रॉपर तफ्तीश हो, और तफ्तीश होने के बाद पता तो चले। देखें ना, अब हर चीज़ें तो सारी कड़ी मिलती हुई नज़र आ रही है आपके। आप देखिए वहाँ का जो DPO था, भाई आपने किस तरीके से आधे घंटे के अंदर आपने वो भी ले लिया, कन्फेशन भी ले ली, कन्फेशन रिकॉर्ड भी कर दी, और फिर उसके बाद मीडिया पे चला भी दी। बड़ी बात है, यानी लोगों की उम्रें गुजर जाती हैं इनके पीछे। यहाँ आपने आधे घंटे में काम कर दिया और DPO साहब ने अपने टेलीफोन से करवाया। आपने देखा होगा कि जो आपके सामने फुटेज आई तो इससे ख़ास तौर पे साफ नज़र आता है कि पुलिस भी इसमें मुलव्वस थी। हमने ये सब कुछ देखा था कि वहाँ जब हम वज़ीराबाद बैठे कैसे पुलिस हमारे से दूर हो गई थी उस वक़्त जब ये कातलाना हमला हुआ है। तो इंशाल्लाह इसको परसू करेंगे और
देखिए इंसाफ का तकाजा ये, हम इंशाल्लाह इंसाफ लेंगे। वजह यह है कि इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा महनाज और पॉपुलर लीडर हैं। उनके ऊपर कातलाना हमला हो और इंसाफ ना मिले तो फिर किसी और इंसान के लिए क्या खाक मरती इंसाफ के लिए। तो हमारी बार बार प्ली अपना जुडिशरी को, अपने जजेस को ये है कि खुदारा आप इंश्योर करें कि इंसाफ ज़रूर मिले। बहुत शुक्रिया जी।